नामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। भारत में मनाया गया आज 72वां यौम आज़ीन। खानदानी सियासी जमात जमहूरियत के लिए खतरा, मुल्क के बाशिंदों को बेदार करने की जरूरत, वजीर आजम मोदी। अवामी नुमाइंदे इख्तिलाफात बुलाकर कौमी मफाद और अवामी खदमात के मकसद को करें पूरा। सदर हिंद अपोजिशन के बायकाट को लोकसभा स्पीकर ने अफसोसनाक दिया करार। रामबाग शूटआउट पर आज दूसरे रोज भी श्रीनगर में रही हड़ताल। कारोबारी इदारे रहे बंद, सड़कों से ट्रैफिक जुज़वी तौर मुतासिर, आम जिंदगी आज भी रही मुतासिर। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एनरोलमेंट मुहिम रही जारी। बच्चों को तालीम की तरफ माइल करने की तलकीन। कुदलबल में 13 साल बाद सरकारी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां बहाल। और मिडिल स्कूल ब्यारीपुरा की हालत अबतर, 2016 से न हो सकी मरम्मत। खस्ताहाल इमारत तलबा और असातिज़ा की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा, हुक्काम बेपरवाह। और पेश है खबरों की तफसील। आज भारत में 72वां यौम आज़ीन मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को आज ही के दिन भीमराव अंबेडकर ने भारतीय कानून बनाया था। पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में यौम आज़ीन के मौके पर मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के हर हिस्से में खानदान पर मबनी सियासी जमातों का गलबा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है, इसके लिए मुल्क के बाशिंदों को बेदार करने की जरूरत है। वजीर आजम ने कहा है कि वो एक ही खानदान के कई अफराद की सियासत में शमूलियत के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये काबिलियत की बुनियाद पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खानदानी सियासी जमातें अपना जमहूरी किरदार खो चुकी हैं, इसलिए इनसे जमहूरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती। खानदान पर मबनी सियासी जमातें नस्ल दर नस्ल चलती हैं और यह जमहूरियत की हिफाजत नहीं कर सकते। ऐसे सियासी जमातें जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसी जमातें इंतहाई तशवीश का बाइस हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं। इधर सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने यौम आज़ीन के मौके पर तमाम अवामी नुमाइंदों से इख्तिलाफात को बुलाकर कौमी मफाद और अवामी खदमात के हकीकी मकसद के लिए काम करने की अपील की है। रामनाथ कोविंद ने आइन के 72वें सालगिरह के मौके पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्कदा यौम आज़ीन प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दिही मजलिस, असम्बली और पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों की सिर्फ एक तरजीह होनी चाहिए और वो तरजीह अपने इलाके के तमाम लोगों की फलाह बहबूद और मुल्क के मफाद में काम करना है। वस्तुतः ग्राम सभा, विधानसभा और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की केवल एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है अपने क्षेत्र के सभी लोगों के कल्याण के लिए और उससे भी बढ़कर राष्ट्र हित में कार्य करना। विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन कोई भी मतभेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह जन सेवा के वास्तविक उद्देश्य में बाधा बने। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनने और जन कल्याण के लिए बेहतर काम करने। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।